हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फेबल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। उसी का जो है हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में जो है रीजनिंग का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग। यह जो है रीजनिंग का इकलौता एकमात्र ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां पे जो है हर एक एग्जाम में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। तो एक एक करके जो है सभी टॉपिक वाइज अब तक जो है कोडिंग डिकोडिंग के जितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है हम आज की क्लास में लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए। तो हमें जो आनी चाहिए कि ए से जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं 26 जो लेटर हैं इनकी जो है हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि आपको ए से जेड तक की सारी प्लेस वैल्यू याद हैं तो रीजनिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सकें, ठीक ना। अब जैसे किस तरह से हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं कि चलो बताओ क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। मैं बोलूं कि चलो बताओ एम की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो इसकी हो जाएगी 13 हो जाएगी। मैं बोलूं कि आर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी तो इसकी हो जाएगी 18 हो जाएगी। मैं बोलूं कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 19 हो जाएगी। मैं बोलूं कि चलो बताओ यू की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी तो 21 हो जाएगी। मैं बोलूं एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 6 हो जाएगी। इस तरह से जो है आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और आज की क्लास में जो है कोडिंग डिकोडिंग के हम टाइप वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइप वाइज हमने बना लिया दोस्तों। द फेबल पॉइंट जो है आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो आपकी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले और दूसरा जो है हमें याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, तो अपोजिट लेटर जैसे मैं बोलूं कि ए से जेड तक के सभी जो है अपोजिट लेटर हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि चलो बताओ एम का अपोजिट लेटर क्या होगा तो इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मैं बोलूं कि चलो बताओ जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और मैं बोलूं क्यू का अपोजिट लेटर क्या होगा तो इसका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए। जब हम अपोजिट लेटर वाले टाइप्स पे आएंगे तब जो है हम सभी को जो है अपोजिट लेटर का जो एक कंसेप्ट होता है सभी को याद करा देंगे अपोजिट लेटर वाले टाइप्स में। अभी जो है हमारा पहला जो टाइप्स है वो प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जाता है। हमने जो क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर के जो है एग्जाम के क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जो है सभी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है तब तक मैं लिखूंगा, आप जो है इनके आंसर दीजिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा पहले टाइप से लिख लेते हैं। कौन सा टाइप है तो ये फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। अच्छा, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है तो फॉरवर्ड पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो बढ़ते क्रम में पूछे जाते हैं। मतलब इस तरह इसमें जो है किस तरह से पैटर्न बनता है, +1 +2 +3 +4 +5। और दूसरा ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा फॉरवर्ड पैटर्न के अंतर्गत तो -1 -2 -3 -4 और -5 इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और तीसरा जो बनेगा इसमें से -1 +2 -3 +4 और -5 इस तरह से जो है क्वेश्चन 3 टाइप से बनते हैं इसमें फॉरवर्ड पैटर्न में। तो तीनों टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यदि लिखिए कि यदि रेंज को क्या लिखा जाता है तो यदि रेंज को एफ सी क्यू के जे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि फ्रैंक को क्या लिखा जाएगा, फ्रैंक को क्या लिखा जाएगा इसका जल्दी से आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक ना। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा यदि मैच को क्या लिखा जाता है तो NYWYM लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो है किसको प्रिंट को क्या लिखा जाएगा, ये सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो आ जाएगा तीसरा जो हो जाएगा यदि मिफ चीप
को क्या लिखा जाता है, तो एन के VG MOLN लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि जो है रिलेवेंट को क्या लिखा जाएगा, रिलेवेंट को क्या लिखा जाएगा। इनके जो है आंसर दीजिए जल्दी से आप दोस्तों, तब तक जो है हम पहला क्वेश्चन होप आप जो है आंसर दे दिए होंगे। पहला जो क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले यदि जिनको प्लेस वैल्यू याद है तो वो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 18 19 प्लस 1 हो रहा है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 15 सेकंड के अंतर्गत जो है उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जिनको जो है प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले इनकी जो है प्लेस वैल्यू लिख लीजिए आप। जैसे आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और जी की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी 7 हो जाएगी और ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब नीचे वाले का भी आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, तो एफ की प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगी, सी की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगी और क्यू की जो है प्लेस वैल्यू 17 और के की प्लेस वैल्यू 11 और जे की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी 10 हो जाएगा। अब इनका पैटर्न बताइए। सबसे पहले हम देखें कि आर से एफ मतलब 18 से 19 जाने में हमें कितना प्लेस करना पड़ेगा, तो प्लस 1 प्लेस करना पड़ेगा, प्लस 1, ठीक है। अब ए से जो है फी जाने पर मतलब कि 1 से 3 जाने पर हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 2 करना पड़ेगा। अब अगला जो है 14 से 17 मतलब एन से क्यू जाने पर हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो एन के बाद क्या आ जाएगा, NOPQ मतलब कि +3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए पैटर्न पता चल गया हमको कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखिए पहले में +1 हो रहा है, दूसरे में +2 हो रहा है, तीसरे में +3 हो रहा है, तो चौथे में क्या होगा, +4। देख लीजिए 7 से 11 जाने में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 4, ठीक है ना। तो पांचवें में क्या होगा, +5 ही होगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार जो है फ्रैंक में हम जो है यही पैटर्न लगाएंगे। तो पहले में हमने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 16, आर की 18 और ए की प्लेस वैल्यू 1 और एन की 14 और के की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने पहले वाले में क्या किया, +1 किया, तो 16 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये क्यू की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब दूसरे में जो हमने किया था वो +2 किया था, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये आपको याद रखना है, टी की प्लेस वैल्यू होती है। अगला हमने किया कि जो है तीसरे वाले में प्लस कितना किया था, तीसरे वाले में +3 किया था, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है। और चौथे वाले में हमने क्या किया था, +4 किया था, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो आर की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर हमने जो है लास्ट वाले में +5 किया था, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा कितना, तो 16 हो जाएगा। और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये पी की प्लेस वैल्यू होती है। यही आ गया हमारा क्या आंसर आ गया। तो यदि रेंज को FCQKJ लिखा जाता है तो फ्रैंक को क्या लिखा जाएगा, QTDRP लिखा जाएगा। होप आपका भी आंसर क्या है, यही आया होगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है। और यदि आपको जो है प्लेस वैल्यू ऑलरेडी याद है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि आर की वैल्यू 18 होती है, एफ की 19 होती है, तो +1 कर दिए। 1 से 3 जाने में +2 और 14 से जो है 17 जाने में +3 करना। अब हमको पैटर्न पता चल गया, यही पैटर्न इसमें लगा दो, हो गया क्वेश्चन 10 सेकंड के अंतर्गत, है ना। लेकिन हमको जो है प्लेस वैल्यू लिख के करना है ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगला जो है हमारा दूसरा नंबर है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, एम की 13, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20 और सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो आ जाएगा एन की प्लेस वैल्यू 14 और वाई की प्लेस वैल्यू 25 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 23 और वाई की प्लेस वैल्यू फिर से 25 और एम की प्लेस वैल्यू कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसमें देखो पैटर्न किस तरह से बनता है, ठीक ना। तो पैटर्न क्या बनेगा, 13 से 14 जाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, +1 मतलब एम से एन जाने पर +1 कर दिया हमने, ठीक ना। फिर ए से वाई जाने पर, अब देखो यहां पर आप देखोगे तो ए के आगे क्या आता है, B C D E, ठीक है ना। लेकिन ए के पहले क्या आता है, तो ए के पहले यदि आप क्लॉक बाई चलोगे तो ए से जेड तक जाओगे, फिर ए आ जाएगा ना, जेड के बाद फिर से तो ए आएगा। तो मतलब लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेट्स में, तो यहाँ पर ए से जेड तक होते हैं। टोटल लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होता है, 26। मतलब ए के पहले क्या आएगा, तो ए के पहले जेड आ जाएगा और जेड के पहले क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा, वाई के पहले क्या आ जाएगा, एक्स। मतलब कि यहाँ पर देखो ए से जो है पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, तो देखो ए से वाई मतलब पीछे की ओर जा रहा है, मतलब
मतलब इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है, देखिए ए से बाई जाने पे 1 2 मतलब 2 माइनस हो रहा है। तो इसमें देखो +1 हुआ तो इसमें कितना हुआ, -2 हुआ। देखो ये वाला पैटर्न बन रहा है, -1 +2। फिर अगले वाले में क्या होगा, यहां पर, और ये वाला भी पैटर्न बन सकता है, पहले +1 हो सकता है या -2 हो सकता है, इस तरह भी पैटर्न बन सकता है। तो इसी तरह जो है पैटर्न बन रहा है। अब देखो टी से W, तो टी के बाद W आता है तो मतलब इसमें प्लस हो रहा है ना, तो प्लस कितना हो रहा है, तो 20 से 23 जाने पर प्लस हमको कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो फी और बाई, तो यहां पर देखो फी है और बाई है, मतलब फी से बाई जाने पर हमको प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा पास बाई दिख रहा तो हमको माइनस करना पड़ेगा। देखो फी से वाई जा रहे हैं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर हमको कितना माइनस करने पड़ेगा, -4 है ना, -4 करना पड़ेगा। 1 2 3 और 4 माइनस कर दिए तो बाई आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर कितना आ गया, h, मतलब कि इसकी प्लेस वैल्यू 8 है और m की प्लेस वैल्यू कितनी है, 13। तो मतलब 8 से 13 जाने पर हमको कितना प्लेस करना पड़ेगा, +5। तो पैटर्न क्या बन रहा है, देखो पहले में +1 फिर दूसरे में -1 कर दिया। देखो इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पहले में +1 फिर दूसरे में -2 किया है, तीसरे में +3 किया है, फिर -4 किया है और लास्ट में क्या कर दिया है, +5 कर दिया है। इसी प्रकार हमको जो है इसमें पैटर्न बनाना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 16, आर की प्लेस वैल्यू 18, आई की 9 और एन की 14 और टी की कितनी हो जाएगी, 20। तो पहले वाले में हमने +1 किया तो +1 करेंगे, 16 और 1 17 प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वाले में हमने -2 किया तो 18 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 और 16 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, पी की। अगला हमने क्या किया था, +3 किया था तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 हो जाएगा 12 और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये आपको याद रखना है, यल की प्लेस वैल्यू होती है। और अगले में क्या करना है, -4 करना है, तो 14 में जो है 4 घटा देंगे तो 10 बचेगा और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये जे की प्लेस वैल्यू होती है। अगला जो हो जाएगा, हमने क्या किया था लास्ट वाले में, तो +5 किया था, तो 20 और 5 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये बाई की। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि मैच को NYWYM लिखा जाता है तो प्रिंट को क्या लिखेंगे, QPLJY लिखेंगे। होप आपका भी आंसर यही आया होगा, ठीक है ना। अगला जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, यदि मिफ चिप को क्या लिखा जाता है, NKVGMOLN लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि रेलिवेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मिफ चिप, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो 13 9 और F की प्लेस वैल्यू 19, फी की आ जाएगी 3, H की 8, I की 9 और E की 5 और F की 6 प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, N की 14 और K की 11 और V की 22 और G की जो हो जाएगी 7 हो जाएगी और M का 13 हो जाएगा और O का 15 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो ये Z है दोस्तों, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी और N की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पास 14 हो जाएगी। अब इनको जो है पैटर्न बताऊं तो देखो 13 से 14 जाने पर हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब M से N जाने पर +1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है I से K जाने पर हम क्या करना पड़ेगा, 9 से 11 जाने पर +2 करना पड़ेगा। अब 19 से 22 जाने पर हमको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। और जो है फी से G जाने पर मतलब 3 से जो है 7 जाने पर +4 करना पड़ेगा। अब हमको पैटर्न पता चल गया, अब हम इसको जो है पूरा सॉल्व करते नहीं रह गया, हमको पैटर्न पता चल गया कि पहले वाले में 1 प्लस होना है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4, तो पांचवें वाले में +5 होगा और छठे वाले में +6 होगा और सातवें वाले में जो है +7 होगा और आठवें वाले में +8 होगा। तो इसमें जो है आप जल्दी से इसको न लिख करके अपना आंसर देख लीजिए। तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लो 18 5 12 9 5 22 5 4, इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखो 18 में +1 करना है, +1 हमने इसमें किया था, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, F की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। +2 करना है तो 5 और 2 7 मतलब G की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फिर तीसरे वाले में +3 करना है तो 12 और 3 15, 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो O की प्लेस वैल्यू होती है। फिर अगला करना है +4 करना है चौथे वाले में, तो 9 और 4 13, 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो M की प्लेस वैल्यू होती है। अगला हमने करना है, हमें क्या करना है +5 करना है, तो E का 5 है और +5 करना है, 5 5 10 हो जाएगा, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो J की प्लेस वैल्यू होती है। अगला आपको करना है छठे वाले में 6 प्लेस करना है, तो 22 और 6 कितना हो गया, तो 22 और 6 28 हो गया, देखो 28, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, मतलब हमारे जो है A से Z तक में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है ना। 26 तो हमारे अब इसमें 28 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फिर से आपको जो है A से काउंट करना है, मतलब कि हमें Z तक तो जाना है, तो 26 तो हमें काउंट कर लिए। अब बचा क्या, +2, तो Z के बाद क्या आता है A B, फिर से आ जाता है ना, रिपीट Z के बाद A B आ जाता है, तो हमें सिंपली क्या कर लेना है, Z तक 26 हुआ, फिर 27वां A और 28वां क्या आ जाएगा, B आ जाएगा,
ठीक है ना। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जो है 28 में 26 घटा दो, लेटर्स होते हैं 26, तो 28 में 6 घटाएंगे कितना, सॉरी 8 में 6 घटाएंगे तो 2 और 2 2 0, मतलब 2 बचा, 2 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, तो ये बी की प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है 5 मतलब कि जो है 7वें वाले में प्लेस 7 करना है, तो 7 और 5 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यल की। और अगला जो है इसमें लास्ट वाले में कितना प्लेस करना है, तो प्लेस 8 करना, और यहाँ पर डी की प्लेस वैल्यू 4 है, और 8 और 4 12, मतलब इसकी भी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल। तो ठीक है ना। तो रेलिवेंट को हम क्या लिखेंगे, रेलिवेंट को लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एफ जी ओ एम जे बी डबल एल लिखेंगे रेलिवेंट को। ये रहा फॉरवर्ड पैटर्न का, जिसमें जो है हम ये टाइप्स के जो है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपको जो है इसका आंसर देना है, मैं लिख रहा हूँ, तो इसका जो है आपको आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वो कौन से नंबर का हो जाएगा, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वो है यदि हाइड्रोजन को, ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसमें जो है मैंने अपने से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन। यदि आप ये क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो निश्चित ही आपकी जो है कोडिंग डिकोडिंग में पकड़ है, ठीक है ना। अभी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो अभी पहला टाइप है, ठीक है ना, पहले टाइप के क्वेश्चन जो है हम पढ़ रहे हैं। यदि हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, तो यदि हाइड्रोजन को जेजेड और वाई डबल एफ डी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर देना है कि बताइए कि एंटी मनी को क्या लिखा जाएगा, एंटी मनी को क्या लिखा जाएगा, इसका जो है आपको आंसर देना है। तब तक आप आंसर दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा यदि मंकी को क्या है, LM KGZF लिखा जाता है, तो आपको आंसर देना है। तो इसका थ्योरिकल वाला जो पार्ट है मैं नहीं लिखा रहा हूँ, होप आप इतने समझदार होंगे, तो है ना, इतने समझदार हैं तो आप लिख ही लेंगे, है ना। तो मैं जो है क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ इसका थ्योरिकल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो अगला जो आपको करना है कि यदि जो है मंकी को क्या लिखा जाता है, LMKGZF लिखा जाता है, तो आपको बताना है टाइगर को क्या लिखा जाएगा, टाइगर को, ठीक है ना। और इस पैटर्न का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि बताइए यदि व्यापम को क्या लिखा जाता है, तो आपको बताना है TWHQA लिखा जाता है, ठीक है ना। यदि व्यापम को ये लिखा जाता है तो आपको आंसर में बताना है कि जो है मदर को क्या लिखा जाएगा, इतने का जो है आंसर आपको जल्दी से देना है। चलिए जो है चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तब तक जो है आप इनको जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी सभी कोई। तो पहला जो है हमको क्या कर लेना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू 8 और इसकी 10, कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है ना। अगला जो है 25 4, अब देखो मैं जल्दी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आर की 18, ओ की 15, जी की 7 और ई की 5 और एन की 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सी की 3, जे की 10 और जेड की 26 और वाई की 25 19 4, ठीक है ना। अब देखो 8 से 10 जाने में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। 25 से 3 जाने में देखो वाई जेड ए बी सी, मतलब 25 से 3 जाने में, तो 25 यहाँ पास रहा और 3 यहाँ पास रहा, 1 2 3 4, मतलब प्लस कितना कर रहे हैं, 4 करना पड़ेगा। अब अगला जो है 4 से 10 जाने में +6 करना पड़ेगा। 18 से 26 जाने में कितना करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। 15 से जो है 25 जाने में, 15 से 25 जाने में +10 करना पड़ेगा। ओ से 22 जाने में प्लस क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, ठीक है। जी से मतलब कि यफ जाने में, मतलब कि 7 से 19 जाने में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 7 से 19 जाने में, तो यहाँ पर हमको प्लस करना पड़ेगा 12। अब हमको पता चल गया कि इसमें 14 प्लस होगा, इसमें कितना प्लस होगा, 16 होगा, ठीक है ना। ये पैटर्न हो रहा है, मतलब कि 2 कट जो है टेबल चल रहा है पैटर्न में, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार इसमें कर दो, जैसे इसकी प्लस वैल्यू 1 14 20 9 13 15
14 और 25 हो जाएगा। तो हमने पहले वाले में क्या किया, +2, तो ए में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फी मतलब 3 आ जाएगा। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो फी की। अगले में हमें करना है +4, 2 का टेबल चल रहा है ना पैटर्न में, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 तक प्लेस करना है, ठीक ना। दूसरे वाले में 4 प्लेस करेंगे तो 14 और 4 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 18 आर की होती है, 18 आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अगले में हमें तीसरे वाले में +6 प्लेस करना पड़ेगा, तो बी फॉर 26, 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो जेड की होती है। अगला जो है 9, इसमें चौथे वाले में +8 करना पड़ेगा, तो 9 और 8 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये याद रखिएगा क्यू की प्लेस वैल्यू होती है। अगला जो है हमें 13 में कितना प्लेस करना है, तो 10, 13 और 10 23 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगला जो है 15 में प्लेस कितना करना पड़ेगा हमको, +12 करना पड़ेगा। 12 और 15 कितना होगा, तो 12 और 15 आपको बताना है, तो 27 होगा। देखिए 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27। अब देखो लेटर्स कितने होते हैं, 26, और 26 नंबर पे कौन सा आता है, जेड, और जेड के बाद क्या आ जाएगा, 27वां, मतलब एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ए। या कि आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल जो है इसका जो है टोटल प्लेस कितना आ रहा है, 15 और 12 का 27 आ रहा है, और टोटल लेटर्स नंबर आप लेटर्स कितने होते हैं, 26, इसको माइनस कर दो, तो 27 में 26 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। और 1 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ए की प्लेस वैल्यू होती है। आंसर आ गया। ये कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 27 हुआ, 26 टोटल होते हैं, 26 कितना होता है, जेड का, और जेड के बाद ए आ जाएगा, तो ये 27वां हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है अगले वाले में हमें प्लस कितना करना पड़ेगा, 14, तो 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28। अब देखो 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28। तो सिंपली आप उसी तरह करो। देखो ये क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूज करते हैं आपको। अब देखो 28 आ गया, यदि 26 के अंदर है तब तो जल्दी आप लिख सकते हैं, लेकिन 28 आ गया, अब किसी को पता ही नहीं है कि 28 के में क्या आएगा, है ना। तो सिंपली इसको आप क्या करो कि 28 ये आ रहा है, इनका दोनों का प्लस 28 आपने लिख लिया। अब टोटल जो है नंबर आप लेटर्स कितने होते हैं, तो अल्फाबेट्स में जो है ये 26 होते हैं, बस 28 में 26 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 2, और 2 किसका प्लस वैल्यू होता है, ये बी का होता है, तो आंसर बी आ गया, है ना जी। अगला जो है 25 में कितना प्लेस करना है, तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप समझना। 25 में कितना प्लेस करना है, 16, तो 25 में 16 प्लेस कर दो, 25 में 16 तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6 और 5 11 की 1 हाफिल 4, सॉरी यहां पर आ जाएगा 6 5 11 की 1 हाफिल 1, और 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 41 आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 41 आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक टोटल नंबर आ रहा ना, टोटल इनका जो है टोटल इनका प्लस कितना हो रहा है, 41 है। अब नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26, बस इनको माइनस कर दो, तो यहाँ पर 11 में 6 जाएगा 5, और 3 में 2 जाएगा 1, 15 आ गया। और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की प्लेस वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यदि जो है यदि किसको हाइड्रोजन को जो है JFEJZYFF लिखा जाता है, तो एंटीमनी को क्या लिखेंगे हम, CRZQWABO लिखेंगे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि मंकी को LMKGZF लिखते हैं तो बताना है आपको टाइगर्स को क्या लिखना। तो सिंपल से जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, 13 15 14 11 5 25, ठीक है ना। और इसकी प्लेस वैल्यू 12, और इसकी प्लेस वैल्यू 13 11 7 26 19, ठीक है ना। इसमें देखो जल्दी से क्या हो रहा है, तो देखो 13 से 12 जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला जो है 15 से 13 जाने पर, मतलब कम हो रहा है तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो 15 से 13 जाने पर -2 करना पड़ेगा, 14 से 11 जाने पर -3 करना पड़ेगा, और 11 से जो है 7 जाने पर -4 करना पड़ेगा, और 5 से 26 जाने पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये देखो, अब 5 से 26 जाने पर मैं लिख देता हूं यहां पर YZABCDE, 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये होती है ई की, और 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये होती है जेड की, है ना। तो यहां पर देखो 5 से 26 जाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। कौन सा ज्यादा पास पड़ेगा, तो ये कौन सा पड़ेगा, जेड ही इधर साइड से पास पड़ेगा, है ना। तो इधर साइड से कम घटाना पड़ेगा इधर साइड से, है ना। तो यहां पर कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, और कितना घटाना पड़ेगा, तो 5 घटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे
तो यहाँ पर आप -5 कर दो। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। अगला जो है 25 से 19 जाने पर कितना माइनस करना पड़ेगा, -6। पैटर्न क्या बन रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। ये वाला पैटर्न भी हमने देख लिया, ये वाला भी देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमें इसमें जो है, अब देखो हमको जो है अब प्लेस वैल्यू, अब बिना प्लेस वैल्यू को कैसे करना है, बिना प्लेस वैल्यू लिखे। देखो जानते हो कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20। 20 में 1 माइनस करो, 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, एफ। अब आपको पता है कि आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9, और 9 में -2 करना। देखो दूसरे वाले में -2 किया, 9 में -2 करो, कितना आ जाएगा, 7। और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी। देखो बिना प्लेस वैल्यू लिखे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ आपको पता है कि जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7, और 7 में कितना माइनस करना है, -3। तो 7 में -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी, ठीक है। अब आपको पता है कि ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। अब 5 में कितना माइनस करना है, -4 करना है। तो यहाँ पर 4 करोगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 की प्लेस वैल्यू ए होती है। अब आपको पता है कि आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18। 18 में कितना माइनस करना है, सॉरी टाइगर है ना, टाइगर, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 18। 18 में माइनस कितना करना है, तो -5 ही करना है। तो यहाँ पर 18 में -5 करोगे कितना जाएगा, 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की, ठीक है ना। और यहाँ पर आप एक टाइगर लिख लेना, ये टाइगर फंसेगा। अब यहाँ देखो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19, और 19 में कितना माइनस करना है, लास्ट वाले में कितना माइनस किया है, 6 किया है। तो 19 में 6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 19 में 6 माइनस करो, 13, इसकी भी वैल्यू एम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यदि जो है, यदि मंकी को LMKGZF लिखा जाता है तो टाइगर को हम क्या लिखेंगे, FGDAMM। होप आपका आंसर भी यही आया होगा। और इस पैटर्न का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, यदि व्यापम को TWHQA लिखा जाता है तो आपको बताना है मदर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है आपको बिना जो है प्लेस वैल्यू के सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22, और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। मतलब 22 मतलब 22 से 20 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला जो है y की प्लेस वैल्यू होती है 25, और u की प्लेस वैल्यू होती है 21। मतलब 25 से 21 जाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। इसी प्रकार a की प्लेस वैल्यू होती है 1, और u की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब a से जो है, देखो अब a से जो है हमें 21 जाना है, तो u v w x y z a, फिर से आ जाएगा, z के बाद a आ जाएगा, है ना। तो a से जो हमको जाना है, कहाँ जाना है, u जाना है। तो कितना माइनस करना पड़ेगा हमको, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। तो ए से जो है 1 से 21 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। अब देखो पैटर्न हमको पता चल गया कि पहले वाले में -2, दूसरे वाले में -4, और तीसरे वाले में -6, तो चौथे वाले में क्या होगा, -8। देख लीजिए इसकी प्लेस वैल्यू पी की 16 और एच की 8। 16 में 8 माइनस करेंगे 8 ही आएगा, है ना। अब एक की देखो इसमें कितना हो जाएगा, -10, और कैसे हो जाएगा, देखो 1 से हमको क्या जाना है, क्यू जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, TUV Q, फिर Q के बाद आ जाएगा RFT। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, -10 करना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारा, Q आ गया। तो 1 से जो है 17 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा, और इसमें क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखना है कि यही पैटर्न जो है इसमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखो m 13 से जो है कितना माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -2 करेंगे पहले वाले पैटर्न के अनुसार। देखो इसमें -2 कर रहे हैं तो इसमें भी -2 करेंगे। तो 13 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, k की। दूसरे वाले में क्या करना है, -4 करना है। तो मतलब o में -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11। इसकी भी क्या आ जाएगी, यहाँ पर k ही आ जाएगा, ठीक है ना। और अगले वाले में -6 करना है तो t में जो है -6 करेंगे, मतलब 20 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, n की। अगला जो जगह 8 में क्या करना है, -8 ही करना है। 2 4 6 8, तो 8 h की प्लेस वैल्यू है और -8 भी करना है पैटर्न के अनुसार, है ना। तो 8 में जब 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और 0 किसको लिखेंगे दोस्तों, तो 0 जो है हम z को मानेंगे, ठीक है ना। 26 और 0, यदि 0 आए तो z ही लिखना है, और 26 आए तो z ही लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, z। अगला जो है e में जो है -10 करना है। अब e में -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो e में -10 करना है तो e की प्लेस वैल्यू कितनी
होती है 5 और इसमें -10 करना है ना, तो इफ जो है टोटल हम मान लेते हैं कि 26 लेटर होते हैं और इसमें क्या कर देते हैं +5 और कर देते हैं, जो कि ई जो आता है 5 नंबर पे आता है। तो 26 और 5 कितना हो जाएगा 31। अब 31 में -10 करना है आपको, ऐसे नहीं करना है कि ई पे डायरेक्टली आपको क्या कर देना है 10 कर देना, ऐसे नहीं करना। पहले देखो कि लेटर्स कितने होते हैं, तो 26 होते हैं ना। अब ई का यहाँ पर स्थान कितना है 5 नंबर है, तो 5 इसमें और जोड़ दो, तो 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, और 31 में फिर -10 करना है। तो 31 में -10 करोगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ये यू की प्लेस वैल्यू होती है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगला जो आ जाएगा कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और 18 में कितना माइनस करना 12, तो ये तो यूजी है। 18 में 12 माइनस करोगे 6 किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी एफ की प्लेस वैल्यू। तो मदर को क्या लिखेंगे KNZUF लिखा जाएगा मदर को। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। अगला जो हमारा पैटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा अपोजिट लेटर पैटर्न, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो है अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए, और अपोजिट लेटर कैसे याद करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो जो लेटर जिस लेटर्स के अपोजिट होगा उसको मैं कैपिटल लेटर से लिखूंगा, और जो अपोजिट लेटर्स नहीं होगा, जो केवल हम याद करने के लिए उस लेटर्स का यूज करेंगे, उसको मैं स्मॉल लेटर से लिखूंगा। तो पहला देखते हैं कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो इसको आपको कैसे याद करना है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा आजाद। आजाद, देखिए ये दोनों जो है स्मॉल लेटर हैं। तो ए का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा जेड, और जेड का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा ए। तो इसको आपको याद कैसे रखना, आजाद से याद रखना है कि ए का अपोजिट लेटर जेड और जेड का अपोजिट लेटर ए हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला लिखेंगे बॉय। बॉय, तो ये देखिए बी का अपोजिट लेटर क्या होगा वाई, और वाई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा बी। तो इसको याद कैसे रखना है, बॉय से याद रखना है। अगला जो हो जाएगा क्रैक्स। क्रैक्स, तो देख सकते हैं सी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला आपको याद रखना है ड्यू। ड्यू, तो डी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट लेटर हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट लेटर हो जाएगा डी। इसको कैसे याद रखना है ड्यू फे। अगला हो जाएगा डी के बाद ई, तो ई फे आता है इवेन। इवेन, तो ई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा भी, और भी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा ई। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे इवेन से, ठीक है ना। अगला हो जाएगा फुल, FUL, ठीक है ना। तो एफ का अपोजिट लेटर क्या होगा यू, और यू का अपोजिट लेटर हो जाएगा एफ, ठीक है ना। अब एफ के बाद आता है जी। जी पे याद रखिएगा GT रोड। GT रोड, ये सिंपल जो है वर्ड्स है, इसको आपको याद रख लेंगे तो जल्दी से जो है आपको अपोजिट लेटर अच्छे से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो जी का अपोजिट लेटर टी हो जाएगा, और टी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा जी, ठीक है ना। अगला जो आ जाएगा जी के बाद आ जाएगा एच। एच पे याद रखिएगा हाई स्कूल। हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट लेटर आ जाएगा एफ, और एफ का अपोजिट लेटर आ जाएगा एच, और एच के बाद आता आई। आई फॉर हो जाएगा इंडियन रेलवे। देखो मैं आई और आर को केवल कैपिटल लेटर से लिखा हूं, बाकी सभी को स्मॉल लेटर है। तो आई का अपोजिट लेटर होगा आर, और आर का अपोजिट लेटर हो जाएगा आई। इसको याद कैसे रखना है इंडियन रेलवे फिर, ठीक है ना। आई के बाद आ जाएगा जे। जे फॉर हो जाएगा जंगल क्वीन। क्वीन, तो जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा क्यू, और क्यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा जे, ठीक है ना। जे के बाद आ जाएगा के फॉर हो जाएगा कानपुर। तो के का अपोजिट लेटर क्या आ जाएगा पी, और पी का अपोजिट लेटर आ जाएगा क्या, तो यहां पर आ जाएगा के के बाद क्या आता है तो यल। यल को याद रखना है लव। तो एल का अपोजिट लेटर ओ, और ओ का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, तो यहां पर यल आएगा। के फिर यल फिर यम। यम, तो एम का अपोजिट लेटर हो जाएगा यन, और यन का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा एम। तो ऐसे याद रखना है आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवेन, फुल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, और कानपुर, और लव, और मैन। ये सिंपल सा है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ऐसे भी आपको याद नहीं रख पाते हैं तो सिंपल सा को याद रखना है कि जो दो अपोजिट लेटर आपस में होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, तो 27 के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, इनका फॉर्म देखो तो ए का प्लेस वैल्यू 1 और जेड का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 26। 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। जैसे यहाँ पर आप देख लो, इन दोनों को देख लो 24
एक्स का प्लेस वैल्यू क्रैक्स का देख लो, मतलब फी का प्ले जो है अपोजिट लेटर एक्स होगा, तो फी का जो है प्लेस वैल्यू 3 और 24 का प्लेस वैल्यू 24 और 3 27। सभी का जो होगा जो जो अपोजिट लेटर होंगे उनकी जो है दोनों का सम जो होगा मिला करके 27 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन जो है जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं और 7वां जो क्वेश्चन आ जाएगा, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो यदि 7वां क्वेश्चन है कि यदि किंग को क्या लिखा जाता है, तो PRMT लिखा जाता है। यदि किंग को PRMT लिखा जाता है तो आपको आंसर देना है, तो उसी कोड में जो है कि रेल को क्या लिखा जाएगा, रेल को क्या लिखा जाएगा, इसका जो है आंसर आपको जल्दी से देना है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना। अगला हो जाएगा 7वां, फिर 8वां जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा यदि कैमरा को क्या लिखा जाता है, तो कैमरा को लिखा जाता है VN ZX लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि लीडर को क्या लिखा जाएगा, लीडर को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर जो है आपको देना है। अगला आ जाएगा 9वां नंबर आ जाएगा कि यदि जो है आपको बताना है कि जैकब को यदि क्या लिखा जाता है, QZXLY लिखा जाता है, तो आपको आंसर में बताना है। तब तक आप इसका जो है जल्दी से सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैंडी को क्या लिखा जाएगा, कैंडी। ये 3 क्वेश्चन है अपोजिट लेटर पैटर्न के, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखो नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा जिसको अपोजिट लेटर वाला जो है ये पैटर्न पता नहीं, तो सिंपली वो और मैं बोलता हूं कि जब भी आप जो है कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको अपोजिट लेटर ही ढूंढना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको प्लस माइनस नहीं करने लग जाना है, सबसे पहले आप अपोजिट लेटर देखिए ये जो दोनों वर्ड जो लेटर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया वैसे आप देखो कहीं अपोजिट लेटर तो नहीं है, फिर उसके बाद में +1 +- वाला कंसेप्ट लगाना है आपको, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले जो है नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा जिसको अपोजिट लेटर वाला पता नहीं, तो उससे सिंपली क्या बनाएगा, फ्रीज बनाएगा। जैसे कैसे बनाएगा कि 11 इनकी प्लेस वैल्यू लिखेगा 9, 14 7 इनकी प्लेस वैल्यू 16, 18 13 20। अब वो देखेगा कि 11 से 16 जाने में क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। 9 से 18 जाने में कितना प्लस करना पड़ेगा, 9 से 18 जाने में +9 करना पड़ेगा। और 14 से क्या है 13 जाने में -1 करना पड़ेगा। और 7 से 20 जाने में क्या करना पड़ेगा, +10। ये देखो कोई फ्रीज बन रही है क्या, बिल्कुल कोई क्रमबद्ध फ्रीज ही नहीं बन रही है। तो क्या हम इसको एक जो है पैटर्न मान सकते हैं, बिल्कुल ही पैटर्न नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें तो जो है एक निश्चित पैटर्न क्रमबद्ध रूप से नहीं बताता। जबकि हमने पिछले वाले में देखा फॉरवर्ड जो है पैटर्न में, उसमें जो है +1 +2 +3 और या कि 2 के टेबल में पैटर्न बन रहा था। इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, ये पैटर्न बनाना ही नहीं है। सिंपली देखो अब ये पैटर्न नहीं बन रहा है तो आपको देखना है कि अपोजिट लेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सबसे पहले जो है ये पैटर्न आपको नहीं बनाना, सबसे पहले आपको अपोजिट लेटर ही देखना है। तो देखिए देखो के का अपोजिट लेटर मैंने क्या किससे याद कराया था, कानपुर। देखिए यहां पर लिखा ना कानपुर, के का अपोजिट लेटर क्या है, पी। तो ये देखिए के का अपोजिट लेटर पी। फिर आई का अपोजिट लेटर मैंने कैसे याद कराया था, इंडियन रेलवे। हालांकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते करते ये सब याद हो जाना चाहिए ना। तो आई फॉर इंडियन रेलवे, ये देखो आई इंडियन रेलवे, ठीक ना, इसका अपोजिट लेटर। अब देखो मैन, एम का अपोजिट लेटर एन और एन का अपोजिट लेटर एम, ये हो गया मैन, है ना। अगला क्या हो जाएगा, जीटी रोड, जी का अपोजिट लेटर टी, बस ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, यही पैटर्न बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट लेटर याद करो इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट लेटर आई। फिर ए फॉर हो गया हो जाएगा आजाद, ए का अपोजिट लेटर जेड। फिर आई फॉर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट लेटर आर। और लव, एल का अपोजिट लेटर ओ। ये देखो ठीक ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है। और आप इसमें जो है +- वाला कंसेप्ट लगाना ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन आए तो आपको देखना है अपोजिट लेटर है कि नहीं है, ठीक ना। अगला जो आ जाएगा इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। देखो अब ये तो फी के जेड के जो है अपोजिट लेटर है ही नहीं,
अब कैफा हो गया है ना। अब यहाँ पर आप देखो ना, ये रिवर्स पैटर्न में के अंतर्गत आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे अपोजिट लेटर बन रहा है क्रैक्फ, फी का अपोजिट लेटर एक्स, ठीक है ना। एक का अपोजिट लेटर जेड आजाद, मतलब कि शुरू वाला लास्ट में, शुरू वाले का अपोजिट लेटर लास्ट में बन रहा है, ठीक है ना, और लास्ट वाले का ये इधर साइड पे शुरू में बन रहा है, मतलब दूसरे वाले का सेकंड लास्ट में, तीसरे वाले का थर्ड लास्ट, है ना। और एम फॉर मैन, और फिर ई फॉर इवेन, ई का अपोजिट लेटर भी, आर का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे आई, और ए का अपोजिट लेटर आजाद। सिंपली यही, इसका अपोजिट लेटर क्या बनेगा सबसे लास्ट में, एल फॉर क्या हो जाएगा लव, ओ, ठीक है ना। फिर ई का अपोजिट लेटर सेकेंड लास्ट में, ई फॉर इवेन, फिर ए का अपोजिट लेटर यहाँ बनेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा आजाद, है ना। डी का अपोजिट लेटर ड्यू, आपको याद है ना, डब्ल्यू, और ई का फिर से भी आ जाएगा, और आर का इंडियन रेलवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई भी डब्ल्यू जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर भी ओ, इसका जो है राइट आंसर। होप आपका भी यही आंसर आया होगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाएगा 9वां नंबर, वो है यदि जैकब को क्या लिखा जाता है, क्यू जेड एक्स एल वाई लिखा जाता है। तो देखिए इसका अपोजिट लेटर, देखिए जिनको याद है जल्दी से देख लिया, देखो जंगल क्वीन, आजाद, क्रैक्स, लव और बॉय, सिंपल सी बात है। तो अपोजिट लेटर एक दूसरे के हैं, सिंपल सा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कानपुर, के का पी अपोजिट लेटर, इवन भी आ जाएगा, और मैन, एन का अपोजिट लेटर एम, और यहाँ पर के ड्यू, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, और वाई मतलब वाई, बॉय। तो यहाँ पर पी भी एम डब्ल्यू बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी है ना। अगला क्वेश्चन है, 9 हो गए, अब 10वां क्वेश्चन लिखना है आपको अपोजिट लेटर के अंदर। देखो 10वां क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 10वां क्वेश्चन देखो, ये इस तरह से देगा कि यहाँ पर लिख देगा फाइंड ऑड, ठीक है ना, फाइंड ऑड लिख देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर जो है आपको विषम छांटना है। अब विषम छांटना है, ऑप्शन पे दे देगा, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे देगा आपको GT, ऑप्शन बी पे दे देगा आपको MK, ऑप्शन सी पे आपको दे देगा, यहाँ पर क्या दे देगा, तो याद रखना है आपको दे देगा IR, और यहाँ पर दे देगा चौथे ऑप्शन पे आपको दे सकता है JQ। अब इसमें से जो है आपको विषम छांटना है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन है जो है विषम है। तो देखो इसमें से क्या दिमाग लाना, GT रोड, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये जो हो जाएगा अपोजिट लेटर है। फिर देखो इंडियन रेलवे, ये भी क्या है, अपोजिट लेटर है IR का, और जंगल क्वीन ये भी क्या है, अपोजिट लेटर। क्या M का अपोजिट लेटर K होता है क्या, नहीं। हमने क्या पढ़ा, M का अपोजिट लेटर जो होता है वो होता है मैन से, हमने याद किया था कि M का अपोजिट लेटर यन होता है। यदि यहाँ K की जगह यन होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है K, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसी तरह अब आपको दूसरा बताना है 11वां नंबर, ठीक है ना। 11वां नंबर आपको बताना है कि यहाँ पर ऑड ही क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको बताना है MP ए हो गया, फिर हो जाएगा दूसरा नंबर B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, IL, ठीक है ना। C नंबर हो जाएगा आपको QT, और D नंबर हो जाएगा आपका नहीं UF, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखो अब इसमें जो है इस क्वेश्चन से अलग है, इसमें आपको छांटना है क्या, विषम छांटना है। तो देखो यहाँ पास देखो 13 से 16 प्लस क्या हो रहा है, प्लस 3 हो रहा। I से L, देखो इंडियन रेलवे नहीं बन रहा, IL, यदि R होता तब इसका अपोजिट लेटर बनता। 9 से 12 मतलब प्लस 3 इसमें भी करना पड़ रहा है। 17 से 20 प्लस 3 इसमें भी करना पड़ रहा है। इसमें यह है 21 से 6, तो क्या प्लस 3 करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ये अपोजिट लेटर होगा। यब का U मतलब फुल अपोजिट लेटर बन रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, एक समान है, सभी में प्लस 3 करना पड़ रहा है, बाकी ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं। तो इस तरह से जो है आपको रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखो इजली कैसे करना है क्वेश्चन को, और किस तरह से समझना है हमको, है ना। तो अगला जो हो जाएगा, ये 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगला लिखो 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपको लिखना है कि यदि फॉर्मेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है 12वां, यदि फॉर्मेशन
यदि फॉर्मेशन को, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको लिखना है। यदि फॉर्मेशन को ILUGZNMLR लिखा जाता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना है। यदि फॉर्मेशन को ILUGZNMLR लिखा जाता है तो आपको आंसर में बताना है कि रिस्पॉन्सिव को क्या लिखा जाएगा। रिस्पॉन्सिव। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से आप। तो देखो सबसे पहले हो जाएगा, यहां पर देखो कि यहां पर क्या है F। देखो सबसे पहले आपको अपोजिट लेटर ढूंढना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यदि आप ये पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर 6 और 9 मतलब +3 हो रहा है इसमें, और 15 12 मतलब -3 हो रहा है इसमें, और 18 और 3 21 है ना, और यहाँ पर 13 और 13 में 7 माइनस करोगे +6। यहाँ देखो पैटर्न, यहाँ तक तो पैटर्न ठीक रहा, लेकिन यहाँ पर -6, तो यहाँ पर क्या है पैटर्न चेंज हो गया, मतलब ये पैटर्न जो है फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, अपोजिट लेटर देख लेते पहले, इससे करने से पहले तो हो जाता। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये अपोजिट लेटर बन रहा है, यहाँ देखें एफ का आई से कोई संबंध नहीं, लेकिन अगल बगल देखें क्राफ्ट में देखें तो क्राफ्ट में बन रहा है अपोजिट लेटर। देखो एफ से यू, ये फुल एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है फुल। इंडियन रेलवे ये एक दूसरे के अपोजिट है, और लव ये पैटर्न बन रहा है आपका, मतलब कि पहला वाला तीसरे वाले के अपोजिट है, दूसरा वाला दूसरे के अपोजिट है, और तीसरा वाला पहले के अपोजिट है। 3-3 का पेयर करके जो है एक दूसरे के अपोजिट। देखो मैन और GT रोड आजाद है ना, यहां पर देखो इंडियन रेलवे मैन लव, ये ठीक यही पैटर्न आपको कर देना है। तीसरा वाला पहले में आएगा तो हाई स्कूल, एफ का अपोजिट लेटर एच, फिर इंडियन रेलवे, आर का अपोजिट लेटर आई, इवन ई का अपोजिट लेटर भी। देखो कितना इजी हो रहा है ना। अगला जो आ जाएगा, अब दूसरे वाले में देखो पेयर, ये 3-3 का पेयर, ठीक है ना, इसमें भी 3-3 का पेयर। अब देखो एन मैन, और पी का कानपुर, और ओ का लव, ये हो गया। तीसरा वाला पेयर में हाई स्कूल, इवेन और हाई स्कूल, ये पैटर्न बन गया। तो यदि फॉर्मेशन को ILUGZNMLR लिखा जाता है तो अपन लोग क्या रिस्पॉन्सिव को क्या लिखेंगे, HVIMLK लिखेंगे, ठीक है ना। अगला आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है 13वां नंबर, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। 13वां नंबर जो है, देखो अपोजिट लेटर से इतने ही क्वेश्चन आज तक बने हैं एग्जाम में ना, जिस प्रकार के पूछे गए हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा अपोजिट लेटर, कौन कौन से पैटर्न बने हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है ना। अगला जगह 14 नंबर है ना, हाँ 14 नंबर है। 14 नंबर में देखना कि 14 नंबर पे आपको बताना है कि यदि देखो कि कानपुर को, यदि क्या है कि कानपुर को ZP, यदि कानपुर को ZPKM और MF लिखा जाता है, MF लिखा जाता है लीडर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है आंसर, ठीक है ना। देखो यहां पर देखो पैटर्न कैसे चल रहा है, क्राफ्ट, कानपुर ये अपोजिट लेटर आजाद, मैन 2-2 के पेयर में, ठीक है ना, मैन और कानपुर, फुल मैन, ठीक इसी प्रकार। दूसरा वाला पहले में इवेन लव, आजाद ड्यू, इवेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा
इंडियन रेलवे। तो यदि कानपुर को क्या लिखा जाता है, ZPKMMF लिखा जाता है, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा, VOWZI भी लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब जो है ये था दोस्तों हमारे दो पैटर्न जो है हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस कर लिए हैं। यदि आपने जो है इसके सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। केवल यही पैटर्न के जो है आपको कोई भी बुक्स ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। केवल यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगी अपोजिट लेटर पैटर्न के अंतर्गत। तो ये थी आज की क्लास। अब लास्ट में जो है मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इसका जो है आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो क्वेश्चन क्या है तो आपको लिखना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना दोस्तों। तो यदि जो है फिजिक्स, यदि फिजिक्स को क्या लिखा जाता है, यदि फिजिक्स को CHIPFFY लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आपको बताना है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर जो है आपको बताना है कहाँ, कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका आंसर जो है मैं तो कल वाली क्लास में बताऊंगा ही, स्टार्टिंग में जैसे कर देंगे, है ना। तो इसका जो है आपको आंसर कहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि फिजिक्स को CHIPFFY लिखा जाता है तो आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में कि बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाव में। तो होप दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो है आपके सारे टाइप्स के डिस्कस करने वाले हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के। अभी तो 2 टाइप्स ही हुए हैं, अभी जो है काफ़ी सारे टाइप्स बचे हैं। हालांकि इसका जो प्रैक्टिस सेट चलेगा कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 4 प्रैक्टिस सेट की क्लास चलने वाली है, सभी पैटर्न के हम कवर करने वाले हैं। तो होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।